Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 26 for Python। और इस लेक्चर में हम लोग फाइल हैंडलिंग का थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग किसी फाइल में राइटिंग देखेंगे और अपेंड ऑपरेशन देखेंगे। तो अपेंड ऑपरेशन भी एक तरह की राइटिंग का ही स्पेशल तरीका है। राइटिंग ऑपरेशन जब आप करते हैं तो फाइल में पहले से जो भी डेटा होता है वो सारा वो हटा देता है और उसके बाद नया जो आप लिखेंगे उसको रखेगा, यानी कि राइट ऑपरेशन टोटल ओवरराइट करता है। तो पुराना कुछ भी डेटा रखा हो उसको वो डिलीट कर देगा और नया डेटा जो आप लिखेंगे उसको रख देगा। तो एक चीज़ यहाँ पे और है कि अगर राइट फंक्शन से आप मैटर राइट करना चाहते हैं और वो फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो राइट फंक्शन नई फाइल क्रिएट कर देता है। मीन्स इट डजेंट मैटर कि आपकी फाइल क्रिएटेड है या नहीं, दोनों ही फॉर्म पे राइट फंक्शन नई फाइल क्रिएट करता है और उस पर डेटा रख देता है। लेकिन अपेंड ऑपरेशन जो है जिसके लिए हम लोग ए लिखते हैं, ए मोड, ये एग्जिस्टिंग जो डेटा है यानी फाइल में पहले से जो डेटा रखा है उसको डिलीट नहीं करता, उसी के आगे नया डेटा राइट कर देता है। तो अगर आपको पुराना डेटा और नया डेटा दोनों चाहिए तो अपेंड ऑपरेशन करेंगे, और अगर आपको पुराना डेटा नहीं चाहिए और सिर्फ नया डेटा चाहिए तो आप राइट ऑपरेशन करेंगे। तो आइए यहाँ पे राइटिंग ऑपरेशन और अपेंड ऑपरेशन दोनों ही प्रोग्राम में करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे फिलहाल हमारे पास कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। अभी चलते हैं प्रोग्राम में और यहाँ एक कोड लिखते हैं। फाइल को ओपन करिए किसी भी नाम से, कोई भी नाम दे दीजिए xyz.txt। राइट मोड पे ओपन कर रहे हैं इसलिए W हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसके बाद ये पॉइंटर रिटर्न करेगा, एड्रेस या आईडी आप कह सकते हैं, उसको x में कर लेते हैं स्टोर। x डॉट राइट फंक्शन को करते हैं कॉल, और इसमें राइट क्या करना है, हमने कहा ये राइट कर दीजिएगा। इसके बाद फाइल को कर दीजिए क्लोज। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया राइटिंग का। अब इसको रन करके देखिए आप, तो ये फाइल रन हो गई। यहाँ आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो एक XYZ नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी होगी और उसको आप ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर ये मैटर लिखा जा चुका होगा। एक बार फिर से राइट ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे मैटर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया विकास सिंह। इसको रन कराइए। आउटपुट में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप फाइल ओपन करेंगे तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे। क्या? पुराना डेटा ओवरराइट हो गया और नया डेटा आ गया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था राइट ऑपरेशन में। इसके बाद आप प्रोग्राम में जो राइट ऑपरेशन में डेटा दे रहे हैं ये आप चाहें तो यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया OP इज इक्वल। अब यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन लगाया और यूजर को कहा एंटर अ टेक्स्ट या कोई भी वैल्यू। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, तो स्ट्रिंग ही इनपुट करेगा और ओपी में स्ट्रिंग को कर देगा स्टोर। तो यहाँ ओपी को कर दीजिए पास। तो अभी इसको रन कराएंगे। यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट इनपुट करेंगे, जैसे कि हमने दिया मच एडो अबाउट नथिंग। अभी फाइल में जाइए तो आप देखेंगे कि जो मैटर आपने वहां पे लिखा था वही मैटर यहाँ पे प्रिंट होकर के आ रहा है। अब इसके बाद अपेंड ऑपरेशन। तो प्रोग्राम में आपको W हटा करके A लिखना है सिर्फ। इससे क्या होगा, फाइल में अपेंड होने लग जाएगा। तो अब पुराना डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी उसी में ऐड हो जाएगा, उसी के ठीक आगे। तो सेम यही रखते हैं यूजर इनपुट और इसको रन कराते हैं। अभी इस बार हम यहाँ पे कोई नया मैटर फिर से इनपुट करते हैं। यहाँ पे हमने नया मैटर लिखा एवरीथिंग इज नथिंग और एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे जाइएगा, फाइल ओपन करिएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पुराना मैटर भी पड़ा हुआ है और नया मैटर भी इसमें राइट हो गया है। तो ये आपका अपेंड ऑपरेशन है। तो ये हमने देखा स्क्रीन से लेकर के डेटा को फाइल में राइट करना। अभी हम चाहते हैं किसी एक फाइल से डेटा उठाएं और दूसरी फाइल में राइट करें।
तो मान लीजिए कि ये फाइल XYZ है, यहाँ से इसको रीड मोड पे ओपन करते हैं और इसके बाद y इज इक्वल ओपन करते हैं एक और फाइल pqr.txt। इसमें हम वहां से रीड करके इसमें राइट करेंगे। तो अभी फाइल से रीडिंग कर रहे हैं तो रीड फंक्शन यहां पे लगाएंगे, x डॉट रीड करके हम कॉल करेंगे और उसे हम राइट कर देंगे कहां पे, y डॉट राइट फंक्शन के अंदर। तो x डॉट रीड ये इस फाइल के अंदर से टेक्स्ट को रीड करता जाएगा और y डॉट राइट का यूज करके हम इस वाली फाइल में इस डेटा को राइट करते जाएंगे। फिलहाल हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको भी यूज नहीं करना है, हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया है। x डॉट क्लोज, दूसरी फाइल को भी क्लोज कर देते हैं, y डॉट क्लोज। इसको रन कराइएगा। यहाँ पे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग pqr नाम की एक फाइल क्रिएट होनी चाहिए और xyz के अंदर जो भी मैटर लिखा था वही यहाँ पे राइट होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। pqr नाम की एक फाइल यहाँ पे है, लेकिन शायद एक्सटेंशन गलत हो गया था, तो यहाँ पे tx लिखा हुआ है। एक बार इसको करेक्ट कर देते हैं, txt कर दीजिएगा और अगेन इसको रन करा दीजिएगा। वापस यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए pqr नाम की फाइल नोटपैड की क्रिएट हो चुकी है। इसको ओपन करिए, देखिए वहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब एज इट इज यहाँ राइट हो गया है। तो आई थिंक बात समझ आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि x में हमने एक फाइल को ओपन किया रीड मोड पे, y में हमने दूसरी फाइल ओपन की हुई है w मोड पे। इससे रीड करना है, इस पे राइट करना है। तो रीड करने के लिए हमारे पास रीड फंक्शन था, हमने उसको रीड कर लिया। लेकिन लास्ट टाइम हमने प्रिंट फंक्शन लगा के इसको स्क्रीन पे प्रिंट किया था। तो प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करता है, लेकिन राइट फंक्शन फाइल में राइट करता है। तो हमने क्या किया, इसको एक आर्गुमेंट बना करके राइट फंक्शन को दे दिया। तो यहाँ पे जैसे कि हम टेक्स्ट लिखते थे या यूजर से इनपुट करा के डेटा लिखते थे, इस बार हम फाइल से रीड करके डेटा रख रहे हैं इसके अंदर और वही y डॉट से राइट कर रहे हैं, y यानी कि pqr नाम की फाइल में। तो pqr नहीं होगी तब भी क्रिएट कर दिया जाएगा और xyz के अंदर जो भी डेटा रखा है उसको यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। सो अगेन वेरी सिंपल प्रोसेस। पाइथन में रीडिंग राइटिंग का, फाइल हैंडलिंग का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी फाइल हैंडलिंग को ही कंटिन्यू करेंगे, अभी काफी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।